मैं दिल्ली से अपने पितरों के लिए गुरु जी की सानिध्य में आया। जिस समय पितृपक्ष शुरू हुआ तो हमारे जो चाचा जी थे वो हमारे सामने प्रकट हो गए, यानी कि मानसिक स्वप्न में। बोले कि सभी पितरों का गुरु जी के सानिध्य में तर्पण करो। बिल्कुल साफ जैसे लग रहा है कि हम आप आपस में बात कर रहे हैं। तो उसी दूसरे दिन हमने पूनम जी से बात करके और सारा कुछ पेमेंट वगैरह ऑनलाइन कर लिया। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ इस प्रांगण पे, तब से अब तक ध्यान में गुलाबी और बैगनी, मेरे को कल तक यह मेरे पितृगण इस कोड में रहे। फिर शाम को जब ध्यान किया तो बिल्कुल नीलाकार, मेरा सहस्तार, मेरा सब कुछ, मतलब कि आंख बंद करूं तो बिल्कुल नीलाकार। आज हमारे पितृगण जब हमको हमारी शरीर को छोड़ रहे थे, उस समय एक तो मेरे को अश्रुधारा निकल रही है, जैसे लग रहा है कि एक बेटी अपने पिता को, जैसे पिता अपनी पुत्री को हवाले करता है, वैसे महसूस हो रहा था। जैसे कि वो लोग निकल रहे हैं और मैं विलाप कर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। और ये जो सहस्तार मंडल है बिल्कुल आज दूसरे कलर कोड में था, बिल्कुल श्वेतांबरी, जो सर की ये हमारा है ना, ऐसा कलर कोड था और आनंद ही आनंद आ रहा था। आज मैं अपने आप को धन्य हुआ कि मैं गुरु जी की सानिध्य में अपने पितरों को वहाँ तक पहुँचाया। और एक बात अभी तक मैंने आज तक नहीं कही। जब मैं दीक्षा लिया तो अपनी मिसेज को लाया दीक्षा दिलाने। जब हमारी मिसेज गुरु जी को देखी तो अवाक रह गई, क्योंकि गुरु जी को वो स्वप्न में देखती थी कि गंगा जी के तट पे गंगा जी के तट पे एक गुरुदेव पगड़ी बांधे हुए। मैं पूछता था स्वप्न कैसा है, जबकि दीक्षा न मैं लिया हूँ न वो लिए। उसके पहले की बात है, ये मैं बताना चाहा आप लोगों को कि आप लोगों को इससे कुछ सीख मिलेगी। तो वो बताती थी कि गंगा जी का तट है, गुरु जी टहलते हैं। तो मैं कहा क्या पहनते हैं गुरु जी? कहती हैं कि वो एक सफ़ेद रंग की लुंगी टाइप की तहमत होती है और कुर्ता और सर पे पगड़ी और पैर में खरा। और फिर क्या करती हो? तो कहती हैं कि वो जब स्वप्न में मैं उनको देखती हूँ तो मैं उनके चरणों में गिर जाती हूँ। ये सिलसिला 1 साल तक चला, यानी कि हफ्ते में एक बार यह स्वप्न आता था उनको। गंगा जी के तट पे यहीं आती थी, गंगा जी के तट पे अपना वो धोती, सफ़ेद धोती, केवल सफ़ेद धोती ही धोती थी। फिर गंगा जी का भी वो दर्शन करती थी। फिर हम गुरु जी की तलाश करते थे। तो हमको गुरु हमारे कॉलोनी में सबसे ज़्यादा उसी बाबा के शिष्य हैं, जो बाबा इस समय क्या कहते हैं कि जेल के अंदर है। अब नाम क्या लें, छोड़ दीजिए। आसाराम बाबा। मतलब हमारी पूरी पालम कॉलोनी आसाराम जी से बिल्कुल, अब क्या कहें, पैक्ड है। अब हमको सब पूछते थे कि चलो आप भी दीक्षा ले लो। हम कहे ठीक, हम 2 दिन के बाद बताएंगे, क्योंकि हमको आता था स्वप्न। हम 2 दिन के बाद बताएंगे। रात को स्वप्न आता था, कोई देवता आता था, कहता था, पितृ ही होते थे, कहते नहीं ये तेरे गुरु नहीं, ये तेरे गुरु नहीं है। हम उनको मना कर देते थे। ये करते करते समय बहुत बीत गया।
एक आचार्य जी मुझको मिले, वो जो MDI करके इंस्टीट्यूट है गुड़गांव में, अमित कपूर। उन्होंने गुरु जी की किताब में दिया मुझे रहस्यमय लोक। उसको जब अरे जब उस किताब को मैंने प्राप्त किया तो किताब को जैसे लेते ही, हाथ में पकड़ते ही मेरे अंदर जैसे एनर्जी टाइप की, जैसे नहीं कि ओ मलेरिया फीवर हो तो बुखार हो तो ठंड सी लगती है, ऐसी सिहरावन टाइप का हुआ। मैं कहा कि ये किताब में इतना असर है। जब मैं किताब को लेकर घर आया, घर आने के बाद मानसिक स्वप्न आता है कि हाँ यही तेरे गुरुदेव हैं। बिल्कुल आप लोगों से सत्य कह रहा हूं कि मेरे को यही स्वप्न आया कि यही तुम्हारे गुरुदेव हैं। उसी किताब को पढ़ करके मैं गुरुदेव जी की रहस्यमय लोक पढ़ा और गुरुदेव जी के शरण में गया, दीक्षा लिया। दीक्षा के उपरांत मिसेज गुरु जी को एकटक देखती रह गई। गुरु जी कहें आंख बंद कर लो, उनकी आंख ही नहीं बंद हो रही है। करें कि ये स्वप्न है कि सत्य है। अब वो इस लाइन में थी, पुरुष वर्ग इधर, स्त्री वर्ग इधर। अब वो मैं उस साइड में था, अब वो मेरे को देख रही हैं कि ये बात मैं बताऊं तो कैसे कि यही बाबा है, यही गुरुदेव जी हैं जिनका मैं स्वप्न देखती थी। दीक्षा लेने के बाद तुरंत इस बात को जब आपस में प्रसाद पाए हम लोग, तब उन्होंने बताया कि ये गुरुदेव जी हैं जिनका मैं स्वप्न देखती थी। और आज देखिए दीक्षा लिया, यहाँ पर भी मैंने दीक्षा का कनेक्शन खोला हुआ है। हमारे चाचा के हैं एक लड़के, महेंद्र यादव नाम करके हैं, वो दीक्षा दिलाते हैं। यहाँ पर भी मैंने खोला, वहाँ पर भी बहुतों को दीक्षा दिलाया। आज भी दीक्षा के लिए मैं प्रयत्नशील रहता हूँ, क्योंकि समय के सद्गुरु की शरण में जब तक आप नहीं पहुँचोगे कल्याण नहीं होगा। यहाँ बाबा बहुत हैं, इसलिए कि आज देखिए पितृ भी प्रसन्न होकर के मेरे को छोड़ नहीं रहे थे। ऐसे लग रहा कि अब जा रहा हूँ इसको छोड़ करके। और उस समय मैं फील कर रहा था, महसूस कर रहा था, आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन अब क्या करूं, अब तो जा रहे हो। और आनंद आ गया, इतना आनंद आया कि मत